नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के अनगाइडेड मिसाइल मणिशंकर अय्यर ने इस बार कांग्रेस पे ही मिसाइल चला दी है। और मिसाइल भी कोई छोटा मोटा नहीं, भयंकर मिसाइल चलाई है, तेज मिसाइल चलाई है। और उनकी मिसाइल की जद में पवन खेड़ा से लगायत राहुल गांधी तक आ गए हैं। सबको लपेट दिया है एक साथ मणिशंकर अय्यर ने। इस पूरी कहानी को जानेंगे हम आगे। उसके पहले आप अय्यर साहब का पूरा नाम जानिए। अय्यर, मणिशंकर अय्यर, वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, धर्मबधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, यज्ञ परमपीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, तिरुचिपल्ली यज्ञ परमपीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली यज्ञ परमवीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, राजशेखर श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली यज्ञ परमपीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली यज्ञ परमवीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, श्री परम बंधु अटरपट्टू जयसूर्या लक्ष्मण श्री कृष्ण शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली यज्ञ परमवीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर, प्रभाकरण श्री परम बंधु अटरपट्टू जयसूर्या लक्ष्मण श्री कृष्ण शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली यज्ञ परमपीर परम बंधु चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल मणिशंकर अय्यर। ये तो रहा इनका पूरा नाम। अब चर्चा करेंगे हम उनके पूरे कारनामों की। जब तक ये पार्टी में रहे तब भी इन्होंने कांग्रेस को परेशान किया, और अब पार्टी में हैं और होते हुए भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एकदम उनको साइलेंट कर दिया है, उनको चुप करा दिया है, बाहर कर दिया है। कांग्रेस ने बोल दिया भैया जब तुम बोलते हो ना तब तुम कांग्रेस की ही लंका लगा देते हो, इसलिए चुप रहो। याद करिए 2014 चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस का एक सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ पे एक गप से बोल दिए कि मोदी तो कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लिखवा के ले लो मुझसे। इसको चाय बेचना हो तो बात करे मुझसे, मैं उसको कांग्रेस ऑफिस के सामने जगह दे दूंगा, वहाँ स्टॉल लगाएगा, वो चाय बेचेगा। मोदी जी ने इसको भी मुद्दा बना दिया, और भाई साहब कांग्रेस की वो दुर्गति हुई कि पूछिए मत। कांग्रेस की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद से भी जब जब भाजपा की नौया डगमगा रही होती है, गड़बड़ा रही होती थी, तब ये उतर आता था मैदान में मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की लंका लगा देता था। गुजरात चुनाव में एक बार भाजपा की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। मोदी जी जस्ट हटे थे, उसके बाद का चुनाव था। कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगाया था, पाटीदार आंदोलन भी एकदम चरम पे था। भाजपा चारों तरफ से बिल्कुल गड़बड़ाई हुई थी और लग रहा था इस बार भाजपा चुनाव हार जाएगी। उसी समय मणिशंकर अय्यर अवतार के रूप में उतरे और उन्होंने मोदी को नीच आदमी कह दिया। अब उस नीच आदमी को मोदी ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि वो पूरा चुनाव ही पलट गया। हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस वहाँ जीतते जीतते रह गई। सरकार बनाना वहाँ पे कन्फर्म था, जीत निश्चित थी, लेकिन मणिशंकर अय्यर के एक वार ने कांग्रेस की मटिया मेट कर दिया, कांग्रेस को बाहर कर दिया, हार गई कांग्रेस। तो राहुल गांधी दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए इनको बाहर भी किए, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा, फिर उन्होंने वापस भी ले लिया उसको। अब पिछले कुछ दिनों से वो अनगाइडेड मिसाइल भाजपा को छोड़ के सीधे कांग्रेस पे वार कर रही है, और कांग्रेस पे ही वार करती तब भी चल जाता। सिर्फ कांग्रेस पे ही नहीं, ये राहुल गांधी पे भी वैसे ही वार कर रहे हैं। केरल में जहां वामपंथी और कांग्रेस आमने सामने है, केरल एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस उम्मीद से है कि क्या पता लग बाई चांस से हमारी सरकार बन जाए। केरल से ही राहुल गांधी जीतते थे, आपको पता ही होगा। तो केरल में पूरा जोर लगाई हुई है कांग्रेस पार्टी कि हम सरकार बना लेंगे। तो वहाँ केरल में जाकर मुख्यमंत्री के सामने मणिशंकर अय्यर जी ने बोल दिया कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भारत के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, आप गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं और गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं, फिर आप ही जीतेंगे। उसके बाद तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पवन खेड़ा ने कह दिया कि भाई ये आदमी कांग्रेस में नहीं है, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बोल रहा है, जो भी इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो पत्रकारों ने यही बात मणिशंकर अय्यर से कह दी कि पवन खेड़ा तो कह रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है। अब भाई साहब उन्होंने जो खरी खोटी सुनानी शुरू की, पवन खेड़ा को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा कि पूछिए मत।
उन्होंने कहा यह चाटुकार है, चापलूस है और भी बड़े खराब खराब शब्द बोले पवन खेड़ा के लिए। बोला कि ये आदमी प्रवक्ता बनने के लायक है, इसीलिए कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हो गई है कि इस जैसे चूतिए को प्रवक्ता बना के रखा है कांग्रेस ने। और भी उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं को लपेटा, छोटे नेताओं को लपेटता तब तो फिर भी चल जाता। उन्होंने सीधे अटैक राहुल गांधी पे बुक कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को लपेटते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक स्टालिन को बनाना चाहिए। आज की डेट में स्टालिन से बढ़िया नेता कोई नहीं है। स्टालिन सिर्फ नारा नहीं देता है, वो आइडियोलॉजी पे काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ ये कह देना चौकीदार चोर है, वोट चोरी, इस तरह के फालतू नारों से कुछ होने वाला है? तो उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पे वार किया, सीधे सीधे राहुल गांधी को लपेटा कि ये केवल नारा लगाते हैं, वो भी बेमतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है, ज़मीन से जिसका कोई जुड़ाव नहीं है, जनता पे जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इस तरह के ये राहुल गांधी चुतिया पे वाले नारे लगाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टालिन को बनाया जाए। स्टालिन जब रहेंगे तो वो आइडियोलॉजी को समझते हैं, वो ज़मीन से जुड़े मुद्दों को समझते हैं और वो मेहनत से काम करते हैं, गंभीरता से काम करते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो इंडिया गठबंधन लड़ाई में आ जाएगा, फाइट में आ जाएगा। उनके कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी न तो मेहनत करते हैं, न ही उनको ज़मीनी समझ है और न ही उनके नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस का भला हो पाएगा। इनडायरेक्ट शब्दों में उन्होंने खुल के कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं गांधीवादी हूँ, मैं नेहरूवादी हूँ, मैं राजीववादी हूँ, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूँ। मतलब कि उनका राहुल से एकदम भरोसा उठ गया है और वो खुलेआम ये कह रहे हैं जो बात लोग ढके छुपे शब्दों में कांग्रेस के कुछ नेता कहते थे कि राहुल गांधी इतने चुनाव हरा दिए, राहुल गांधी में आइडियोलॉजी की समझ नहीं है, राहुल गांधी में मुद्दों की समझ नहीं है। तो अब इन्होंने खुल के बोल दिया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, किसी और को लाओ तब जाके होगा। और लाने के लिए भी किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के किसी नेता को नहीं कह रहे हैं, स्टालिन को कह रहे हैं कि स्टालिन को लाइए, इंडिया गठबंधन का हेड बनाइए, तब जाके दिन पलटेंगे इंडिया गठबंधन के। पवन खेड़ा के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस में 1 लाख से ज़्यादा इससे बढ़िया प्रवक्ता हैं, इस चूतिए को प्रवक्ता बना के रखोगे तो कांग्रेस की ये ऐसी तैसी ही कराएगा। वो कह रहे हैं कि इसको ये भी नहीं पता है कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। किसने निकाला है मुझे बताएं? राहुल गांधी जवाब दें, किसने निकाला है मुझे? अभी मैं कांग्रेस में ही हूँ और अगर मुझे पवन खेड़ा की हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाएं, बाहर जाकर मैं ऐसा लात मारूंगा कि ये ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब, ये ऐसे जीव हैं, ऐसे पदार्थ हैं कि जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये अनगाइडेड मिसाइल हैं। ये इसको आप ये सोचेंगे कि हम एंटी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो चलिए ठीक है, आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कब ये उल्टा आप पे ही गिर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।